नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार ने आज अचानक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में एनडीए के सभी घटक दलों को शामिल होने की बात कही जा रही है। इस मीटिंग को लेकर के पिछले 24 घंटे से लगातार चर्चा चल रही है और इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है, इस एजेंडे को लेकर के भी अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास एक अन्य मार्ग पर यह बैठक बुलाई है और एनडीए के सभी सांसद, विधायक, 20 सूत्री के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित एनडीए घटक दलों के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, ऐसी बातें कही जा रही है। और केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। अचानक मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई इस बैठक को कई मायनों में अलग अलग एजेंडे और अलग अलग कयासों के बीच देखा जा रहा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस बैठक की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ये बैठक खुद नीतीश कुमार ने बुलाई है और इस बैठक में जो जदयू के नेता हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा इस विषय पर अपनी बात रख चुके हैं। आपको बता दें कि ये इस बैठक के बुलाने के पीछे की कहानी क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा था कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार अगुवाई करेंगे और उनके पीछे पीछे पूरी एनडीए चलेगी। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ अलग अलग अपने अपने एजेंडे पर सभी घटक दल के साथ ही चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एनडीए के नेताओं की बैठक उस समय बुलाई है जब 4 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले का ये लिटमस टेस्ट है। ऐसे में नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है कि अगर इस चुनाव में नीतीश कुमार और एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है तो आगे नीतीश कुमार के लिए और उनके नेतृत्व के लिए ये सही नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एनडीए नेताओं की तरफ से कई तरह के बयान भी आते रहे हैं, उससे एनडीए के घटक दल के नेता असहज हो जाते हैं। शराबबंदी और स्मार्ट मीटर सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के अक्सर चर्चाएं होती हैं और इस पर अलग अलग तरह के बयान आते हैं। जिस तरह विपक्ष सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है तो सभी मुद्दों को निपटने के लिए बैठक में चर्चा हो सकती है। 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लिहाजा इस बात को लेकर के भी रणनीति बनाई जा सकती है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए और किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। इन सभी विषयों को अगर गंभीरता से देखा जाए तो एक बात साफ है कि नीतीश कुमार को इस बात का भी अंदेशा और डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से अचानक भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर चलना शुरू कर चुकी है तो उससे परेशानी हो। इन्हीं सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार सहज हो जाए और नीतीश कुमार को इस बात का अंदाज़ा लग जाए, इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं इस मीटिंग को बुलाई गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कल ही हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की होने वाली बैठक में लगभग सभी लोग शामिल होंगे और इसको लेकर के हम लोग चारों विधानसभा सीट पर उपचुनाव कैसे जीतेंगे इस बात पर चर्चा होगी और इस बात को लेकर के भी हम तय करेंगे कि हमारे जीत का मार्जिन बड़ा हो। सबसे बड़ी बात तो आप समझिए कि इस मीटिंग से पहले नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी और हमने आपको बताया भी था कि अब तक एनडीए की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के इस मीटिंग का औचित्य क्या हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मीटिंग को बुलाया तो ज़रूर है और इस मीटिंग को एनडीए की मीटिंग कही जा रही है, लेकिन ये एनडीए नहीं बल्कि नीतीश कुमार की बुलाई गई मीटिंग है और इस मीटिंग में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर एनडीए घटक दल के शीर्ष नेतृत्व के लोग शामिल होते हैं तब तो इस मीटिंग को सफल माना जाएगा, वरना इस मीटिंग को भी संशय और शक के दायरे में रखा जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव की तैयारियां तो शुरू कर चुके हैं, एनडीए भी शुरू कर चुका है। ये कहा भी जा रहा था कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जीतन राम मांझी अपनी तैयारी कर रहे हैं, चिराग पासवान की तैयारियां अपनी हैं, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के एजेंडे से विपरीत अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर चुकी है बिहार में, तो वहीं नीतीश कुमार की टीम संशय में है कि आखिर होगा क्या। इस मीटिंग के बाद बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा और नीतीश कुमार, जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं, कि कोई बड़ा फैसला भी इस मीटिंग के बाद ले सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से इस पूरी घटना पर बनी हुई है
क्या कुछ निकल के सामने आता है हम आपको आगे बताते रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।